Assalamualaikum student. I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Swing Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं। सही है जी। तो आप देख सकते हैं ये 8 के 8 पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है कि कोस अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, कोट अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, इसी तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा, डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो मालूम करनी है। कब? जब आपको ये साइन अल्फा 12/13 एंड साइन बीटा 3/5 दिया जाए, वेयर द अल्फा इज 0 एंड π/2। π/2 बेसिकली एंगल है इन द रेडियन, तो 19 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं जो अल्फा एंगल है वो 0 से लेकर 90 तक है, और इसी तरीके से जो हमारा बीटा एंगल है वो भी 0 से लेकर 90 तक के दरमियान में होना चाहिए। एंड देन फाइंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो वो मालूम करना जरूरी है, जब भी हम जाके आगे सोल्यूशन करेंगे। आप इसका सोल्यूशन देखते रहे, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बस बेसिक जो फार्मूलाज इधर हमें यूज करने होंगे वो ये है, तो ये फार्मूलाज आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है जी बेटा, तो इन फार्मूलाज को याद कर लें और आप सोल्यूशन देखेंगे, आपको तमाम चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग डाल दी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिख दिया ताकि हम उसको इजीली देख पाएं कि हर क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और इजीली आप लोगों को समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि साइन अल्फा 12/13, साइन बीटा 3/5, वेयर अल्फा एंड बीटा दिस एंगल एंड देन फाइंड। तो आपको ये टर्म्स मालूम करनी है। तो भाई आप जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोस अल्फा प्लस, मिसाल के तौर पे पार्ट नंबर 1 ही देखें, तो पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि कोस अल्फा प्लस बीटा मालूम करो। तो भाई कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपल साइन अल्फा एंड साइन बीटा दिया गया है। तो साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू तो चलो पुट कर दोगे, लेकिन कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू कैसे पुट करोगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर साइन अल्फा और साइन बीटा की मदद से कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, ताकि ड्यूरिंग दी क्वेश्चन जब हम तमाम वैल्यूज को रिक्वायर्ड हो, जिस तरह आप देख सकते हैं भाई कोस अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है, तो उनकी वैल्यू पुट करने के लिए कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन अल्फा साइन बीटा तो इसने दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले साइन अल्फा और साइन बीटा की मदद को यूज करते हुए कोस अल्फा कोस बीटा मालूम करेंगे, और कुछ और टर्म्स है वो भी मालूम करेंगे ड्यूरिंग दी मतलब कि तमाम क्वेश्चंस के अंदर वो हमें काम आएंगी। सबसे पहले अननोन वैल्यूज मालूम करते हैं और फिर हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखिएगा क्वेश्चन क्या कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है, गिवन हमें क्या दिया गया है, गिवन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में साइन अल्फा। ठीक है जी। तो भाई साइन अल्फा इसने क्या दिया है हमें 12/13। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमें दिया है साइन बीटा। तो भाई साइन बीटा, तो साइन बीटा हमें क्या दिया है, साइन बीटा हमें दिया हुआ है 3/5, बस ये दिया गया है। और वेयर द कंडीशन यहाँ पे दी है जो हमारे काम की नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन फाइंड कोस अल्फा प्लस बीटा, फिर डिफरेंट पार्ट है। भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अल्फा साइन बीटा है, सबसे पहले हम मालूम करेंगे कोस अल्फा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जरूरत है। तो भाई कोस अल्फा को हम कैसे मालूम करेंगे? तो कोस अल्फा को मालूम करने के लिए एक आइडेंटिटी है जो हमें पता, आपको पता होगी और हमने पहले भी यूज की हुई है। ठीक है ना, ये भाई साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ठीक है जी। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए देखिए कैसे मैं कोस अल्फा की वैल्यू निकालता हूं। तो भाई कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है जी, साइन अल्फा। तो भाई साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू उसने हमें खुद दी है 12/13 और इसके ऊपर स्क्वायर है। सही जी बच्चों। तो ये 1। अब जरा देखिए आगे क्या करना है। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि ये 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 होता है, सीधी सी बात है 144 होता है। ठीक है जी। 1 2 का स्क्वायर करें 12 का स्क्वायर करें, जितनी जल्दी आदमी चाहो तो उतनी गलती हो रही होती है। 144 आ गया। ठीक है जी 144। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर किया तो ये 69 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा हमने क्या करना है, 1 माइनस 144 अपॉन 169। तो भाई इसका एलसीएम लेना आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ले सकती हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर लें, वरना कैलकुलेटर के थ्रू कर लें, ज्यादा आसानी है, जल्दी भी हो जाता है और आंसर भी सही रहता है। अच्छा जी बेटा, तो बेटा मुझे यहाँ पे कोस की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो जिसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा। तो भाई स्क्वायर रूट से क्या होता है, स्क्वायर रूट से सिंपल ये और ये होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे कोस अल्फा बच गया, और यही स्क्वायर रूट 25 पे आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट मतलब कि स्क्वायर ऑफ 25 5 होता है, और स्क्वायर ऑफ 169 13 होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोस अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई है, कोस अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई है 5/13। ठीक है जी बेटा, तो ये हमने एक वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद क्या करना है, कोस अल्फा आ गया, अब कोस अल्फा से हम कोस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चले क्या कर लेते हैं, तो भैया कोस बीटा, अब कोस बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, इस आइडेंटिटी से हम देखें कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो भाई कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा, तो साइन बीटा किसके इक्वल होता है 3/5 एंड होल स्क्वायर। तो जरा देखिएगा 3 का स्क्वायर किया 9 और 5 का स्क्वायर किया 25। अब इसका एलसीएम लेना है, तो भाई एलसीएम लेने के लिए 2 मिनट के अंदर करें भाई 9 अपॉन, देखिएगा पूरी वैल्यू लिखी 2 मिनट में एलसीएम निकल के आ गया, वरना बेफजूल में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और गलती भी हो सकती है आपसे ड्यूरिंग द एग्जाम। तो मशवरा यही है कि कैलकुलेटर यूज कर लें, आसानी रहेगी। अगेन यहाँ पे आपको कोस बीटा की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास कोस बीटा आ जाएगा। और यही स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। ठीक है जी बेटा, तो ये कोस बीटा की भी वैल्यू आ गई है। क्या यहां तक हमारा काम सही है, मतलब कि अभी तक इनफ है? नहीं भाई नहीं, बताऊं क्यों, अभी और भी एक चीज मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, टेंजेंट अल्फा। अभी टेंजेंट अल्फा क्यों मालूम करना है, मैं आपको अभी बता देता हूं। एक टेंजेंट अल्फा मालूम करना है और दूसरा टेंजेंट बीटा। अब ये क्यों मालूम करना है मैं अभी बता देता हूं। बेसिकली हमें यहाँ पे कोस की जरूरत, मतलब कोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है पार्ट नंबर 1 में। तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई कोस अल्फा प्लस बीटा के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे आ जाएंगे। जैसे कि देखिए कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो भाई ये देखिएगा कोस अल्फा की भी वैल्यू आ गई है, कोस बीटा की भी वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से साइन अल्फा और साइन बीटा इसने दिया था। भाई क्वेश्चन नंबर 1 का तो हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट का पार्ट देखें, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो भाई ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, मतलब जब हम इनका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो वहां पे मुझे टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की भी जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से कोट अल्फा कोट बीटा की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसको मैं एक ही बारी पहले निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले साइन अल्फा साइन बीटा से कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ही ये है कि तमाम वैल्यूज एक साथ निकाल लेनी है, ताकि आपको ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज जब हम क्वेश्चन कर रहे हो मुश्किल ना हो, ठीक है। लेकिन पेपर में ये चीज आए तो आपने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा है, जब तक फिर आप यहां तक निकालेंगे। अगर आपके पास टेंजेंट वाला क्वेश्चन आया कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकाल के दो, तो फिर आप टेंजेंट तक जाएंगे, यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा से कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनसे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाल के फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे कि भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है इसके, फिर टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट करना है, उसको सिंपलीफाई करना है, जो भी हम ड्यूरिंग द सॉल्यूशन देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। समझिए ना ये सारी चीजें, और ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर में आया हुआ है, एग्जाम के लिए जरूर तैयार कीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले टेंजेंट अल्फा और फिर टेंजेंट बीटा दोनों मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे। भाई टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा कोस अल्फा, और इसी तरीके से टेंजेंट बीटा इक्वल हो जाता है साइन बीटा अपॉन कोस बीटा के। समझ रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, साइन अल्फा की वैल्यू आपने निकाली होगी 12/13 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, कोस अल्फा ये रहा, तो भाई 5/13, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, 13 से 13 कटा, ऊपर मेरे पास 12 और नीचे मेरे पास 5 रह जाएगा। तो ये आपने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, कितने ही आसान से निकल गई, ठीक है ना भाई। इसी तरीके से टेंजेंट बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई साइन बीटा की वैल्यू क्या थी, साइन बीटा की वैल्यू थी आपके पास 3/5 और डिवाइड में कोस बीटा, तो कोस बीटा की वैल्यू क्या है 4/5। तो ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। तो भाई टेंजेंट बीटा इक्वल टू 3/4, सही है।
सही है ना भाई, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो बेसिक जो फार्मूला था भाई, आपको ये बेसिक तो वो पता होगी ना, कन्वर्जेशन क्या होती है कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन अपॉन कोस के, तो इसी तरीके से कर लिया। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं कोट। तो कोट के लिए मैं सोच रहा हूँ कोई नया पेज ले लूँ, या चले इसी को साफ सुथरा पेज ले लें। देख लें, आपके लिए मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ आपके लिए कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, चले तो भाई अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा। अच्छा बच्चों, तो भाई टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा भी निकाल लिया, इसी के साथ हम कोट भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि कोट की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, तो भाई कोट अल्फा, कोट अल्फा और कोट बीटा। ठीक है जी बेटा, अब इनको भी हम मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है, अगर सिंपल अगर मैं बताना चाहूं तो भाई कोट अल्फा इक्वल होगा कोस अल्फा अपॉन साइन के, यानी कि उलट होता है तो कोस अपॉन साइन होता है। इसी तरीके से कोट बीटा इक्वल होता है कोस बीटा अपॉन साइन बीटा के। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें, आंसर देते हैं। तो भाई कोस अल्फा की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फा की वैल्यू थी 5 अपॉन, इसको इधर करते हैं 5 अपॉन 13, और साइन अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 12 अपॉन 13, तो 30 से 13 कैंसिल आउट हुआ, 5 अपॉन 12, तो भाई ये कोट अल्फा सही, तो कोट अल्फा भी आ गया। अब इसी तरीके से इधर भी वैल्यू निकालते हैं कोट बीटा की। तो कोस बीटा की वैल्यू क्या है, कोस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 4 अपॉन 5, एंड साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन बीटा की वैल्यू है 12, कोई गलती कर रहा हूं मैं, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है 5 अब 3 अपॉन 5 है भाई, ये 3, ठीक है 3 अपॉन 5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 4 अपॉन नीचे यहाँ पे आपके पास 3 बच जाएगा। तो ये आपने कोट बीटा की भी वैल्यू निकाल ली है। तो अब जरा देखिएगा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, और उसके अलावा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा कोट अल्फा कोट बीटा, ये तमाम वैल्यूज जो है हमें काम आने वाली हैं। तो इनको मैं चाह रहा हूं कि एक साफ सुथरे से एक नए पेज पे लिख लिया जाए, ताकि ड्यूरिंग दी क्वेश्चन हमें आसानी हो। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ कि भाई ये मैं एक पेज लेता हूँ साफ सुथरा सा, ठीक है, इधर हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो ये एक ही बात है। अच्छा, तो भाई ये क्वेश्चन चले इसको काटते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सबसे पहले साइन अल्फा था, फिर साइन बीटा था, ठीक है जी, ये हो गया। तो साइन अल्फा में क्या दिया हुआ था इसने, वो देखते हैं। साइन अल्फा तो इसने हमें दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 12 अपॉन 13, फिर 12 ये बीटा क्या दिया था 3 अपॉन 5, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, कोस अल्फा एंड कोस बीटा निकाला था। तो वो वैल्यूज क्या आई थी जरा देख लेते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास 5 अपॉन 13, कोस बीटा की वैल्यू आई थी मेरे पास 4 अपॉन 5, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा निकाला। तो ये क्या सी वैल्यू सी जरा देख लेते हैं। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास 12 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4, ठीक है जी बेटा। तो ये दो वैल्यूज थी, ये दो वैल्यूज थी, और इसके बाद एक वैल्यू जो हमने निकाली थी वो निकाली थी कोट की, ठीक है ना। तो भाई कोट अल्फा एंड कोट बीटा, तो ये दो वैल्यूज जो थी वो हमने निकाली थी। तो वो वैल्यूज क्या है, वो लिखी है ये 5 अपॉन 12 एंड 4 अपॉन 3, सही जी बेटा। ये कोट अल्फा और कोट बीटा की भी आ गई। तो ये तमाम वैल्यूज को मैंने एक साथ इसलिए लिख लिया है क्योंकि ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज के सोल्यूशन जब हम कर रहे होंगे तो हमें कहीं बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ये तमाम वैल्यूज जो है हमने निकालनी है वो हमें मिल जाएंगी, बस फार्मूले के अंदर फार्मूला लिखना और तमाम वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा, सही है। तो ये तमाम सोल्यूशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा आता है तो आपने यहां तक करना है। अगर पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वाला, यानी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मालूम करो, तो आपने अल्फा बीटा तक मालूम करना है। इसी तरीके से अगर कोट तक की कोई वैल्यू आ जाए, यानी कि कोट अल्फा प्लस बीटा आ जाए, तो फिर आपने यहां तक मालूम करना है। और उसके बाद वो जो टर्म दी जाएगी उस टर्म का फार्मूला यूज करना है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर कोई भी आपको टर्म दी जाएगी उस टर्म का एक फार्मूला यूज करना है, और फिर ये कोस अल्फा कोस बीटा और जो वैल्यूज हैं वो उधर पुट करके सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर दे देना है। स्टूडेंट ये पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी तवज्जो दे रहा हूं, वरना कोई मुझे जरूरत नहीं है इतनी हार्ड वर्किंग करने की, ठीक है। पेपर के लिए तैयार कीजिएगा इसे। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, वहां पे हमें कहा गया है कि कोस अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन।
तो भाई हमें कहा गया है कोस अल्फा प्लस बीटा की ये टर्म क्या करें, मालूम करके दें। तो भाई सबसे पहले हमें पता है एज वी नाउ डेट कि भाई कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है साइन अल्फा एंड साइन बीटा के। सही जी। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो वैल्यूज इसने हमें दी हुई थी साइन अल्फा और साइन बीटा की, उनकी मदद से हमने कोस अल्फा कोस बीटा निकाला, और जब ये चार वैल्यू आ गई तो इनसे हमने टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा निकाला और फिर कोट अल्फा कोट बीटा निकाल लिया। अभी यहाँ पे हमें मेन जो वैल्यू कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू है, तो इन तमाम वैल्यू को जो हमने पहले निकाला एक ही पेज पे लिख लिया ताकि हमें बार बार फोल्ड करके हमारे टाइम ज्यादा जाया ना हो, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और अपना जल्दी जल्दी आंसर दे दें। तो भाई कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू निकालिए 5/13, फिर इसके अलावा कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4/5, ठीक है जी। फिर माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 12/13 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/5, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जरा जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा सिंप्लीफाई करने के लिए, 5 4 20 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65 हो जाएगा। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है जी 65। इसी तरीके से 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 और 13 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से तो अगेन 65 ही आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेना है, तो भाई 65 दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया, 20 माइनस 36 किया और 20 में से 36 किया तो ये 16 रह जाएगा और ये 65 माइनस का। तो यहाँ पे अब आए क्वेश्चन कोस अल्फा प्लस बीटा आपको कहा गया था मालूम करके दें, वो कितना आ गई वैल्यू -16/65। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 था जिसमें आपको कहा गया था कोस अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, तो आपने वो मालूम किया तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं, आपको यही आंसर मिलेगा, सही है ना बेटा। तो इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया, पार्ट नंबर 2 करते हैं, उसमें हमें दिया गया है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 ले लिया जिसमें हमें कहा गया है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद मेन जो टर्म है वो क्या है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, वो मालूम करना है। तो भाई सबसे पहले टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा, सही ना भाई, ये इसके इक्वल होता है। अब टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट की जो वैल्यूज हैं अब वो आपको पता होनी चाहिए। तो भाई ये वैल्यूज आपको पता है, हम ड्यूरिंग दी सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यही मालूम की थी, इसी वजह से मैंने तमाम वैल्यूज पहले मालूम कर ली थी। आपने भी पेपर में यही करना है कि ये साइन अल्फा साइन बीटा की भी वैल्यूज पहले ही मालूम करनी है और फिर जो चीज रिक्वायर्ड है उसको फार्मूला लगा के वो पुट करना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है 12/5 के, प्लस टेंजेंट बीटा किसके बराबर है, टेंजेंट बीटा बराबर है 3/4 के। अब आ जाए डिवाइड में, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा क्या है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आपके पास है 12/5, ठीक है जी। और टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल जो वैल्यूज थी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की इस फॉर्मूले में पुट करिए। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 12/5 प्लस 3/4, फिर आ जाए डोमिनेटर में 1 माइनस 12 3 36 और 5 4 20, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये करना चाहिए, ये कर दें, वरना आप अपना कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर में जो पूरी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू लिखें, जिस तरह की ये पूरी वैल्यू थी वो लिखी। क्या इसका एलसीएम आ गया 63/20 डिवाइडेड बाय, अब इसी तरीके से 1 माइनस 36/20, सही नहीं। तो ये जो पूरी वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिखी और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 4/5, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब जरा देखिए और हम आगे क्या कर सकते हैं। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब इसको मैं काट सकता हूं, लेकिन इस तरह का काटूंगा तो मेरे ख्याल से अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजन, या इसको मैं चले इस तरह कर देता हूं 63/20। अब ये इसके साथ डिवाइड में इसको उलट के ऊपर लिख दूंगा, ये 5/4 हो जाएगा, सही जी। और ये है माइनस का तो इसके साथ माइनस भी लगा रहेगा। 4/5 को मैं इसके साथ लिया डिवाइड में रहा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 5 ऊपर चले जाएगा 4 नीचे आएगा, तो इसीलिए इसको मैंने डायरेक्ट किया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अब आगे क्या करना है, अब बेटा आगे इसको बस 60 ये क्या लिखा हुआ है
यहाँ पे हम देखते हैं ये लिखा हुआ है 63/20, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करना है -5/4 से, सही है जी। तो ये पूरी वैल्यू मैंने ऐसे की ऐसे लिखी और इसको इक्वल किया, ठीक है ना भाई, ये इक्वल कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आया 63/60 माइनस का। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। तो भाई दिस इज योर आंसर। आप अपनी बुक के पीछे जाके ये आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आपको कहा गया था, बेसिक फार्मूला यूज किया, वो जो वैल्यूज इंपुट करी, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमने आंसर दे दिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 ले लिया, जो कि दिया है कोट अल्फा माइनस बीटा, सही जी बेटा। तो भाई अब एक नई चीज आ गई है कोट अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये है कि भाई कोट इक्वल होता है 1/टेंजेंट के, ठीक है। तो हम ये करेंगे भाई कोट बराबर होता है 1/टेंजेंट के। तो भाई 1/टेंजेंट की फॉर्म बन जाएगी, वहां पे हम टेंजेंट का फॉर्मूला डालेंगे और फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा मतलब अल्फा टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू डाल के कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि कोट अल्फा प्लस बीटा का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है ना, कोट अल्फा प्लस बीटा और कोट अल्फा माइनस बीटा। अगर आप वो यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस कोट अल्फा माइनस बीटा है, तो कोट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा माइनस कोट अल्फा के। तो यहाँ पे आके अगेन आपने वैल्यूज तो पहले निकाली हुई है कोट अल्फा कोट बीटा की सिंपल तरीके से, तो वो वैल्यू पुट कर दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं, आसान है करते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल ये वाला क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की मदद से यूज करूंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है कि कोट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सही है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें कहा गया है कोट अल्फा माइनस बीटा आप मालूम करके दें, सही जी। तो भाई हमें पता है कि कोट अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, कोट अल्फा माइनस के, सही है। मतलब कोट अल्फा माइनस ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये फार्मूला देख लें आप, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा प्लस 1, ठीक है जी, एंड डिवाइडेड बाय कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, ठीक है जी बेटा। ये फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए जी कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे कोट अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो भाई कोट अल्फा किसके बराबर है 5/12 के। फिर इसके लिए 12 बीटा, तो 12 बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 की, ठीक है जी, प्लस 1 डिवाइड में आ जाए कोट बीटा। तो कोट बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस कोट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 5/12, ठीक है जी बेटा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 5 4 20 और 12 3 36, ठीक है जी बेटा, प्लस 1। अब डोमिनेटर में आ जाए, इधर जरा देखें, इधर भी आपको एलसीएम लेना है या हम डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू ले लेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू ले लेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना, वरना अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों के लिए। अब जरा देखिए आगे क्या होगा। जो बेसिक कोड की वैल्यू थी वो पुट कर दी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई 20/36 प्लस 1, तो ये करें जरा, ये क्या आएगा 4/9, ठीक है ना भाई, 14/9। डोमिनेटर में आ जाए, तो डोमिनेटर में 4/3, फिर इसके अलावा -5/12 लिखा हुआ है। तो इसको करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 11/12, ठीक है जी बेटा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं 14/9, भाई 9/12 जो है वो अगर मैं इसके साथ यूं करके लिख दूं, ये डिवाइड में है, तो इसको उलट के लिख दूंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14/9 मल्टीप्लाई बाय 12/11, ठीक है जी। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है कोट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 56/33, सही जी बेटा। तो भाई अगेन क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था कि भाई कोट अल्फा माइनस बीटा मालूम करें, हमने बेसिक फार्मूलास को यूज करते हुए अपना निकाल कर दे दिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 ले चुके हैं, जो कि दिया है कोस अल्फा माइनस बीटा, इसको मालूम करना है। सोल्यूशन लिखा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा मालूम करना है। तो भाई कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सही है, तो इस फॉर्मूले में अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड मालूम की हुई है हम लोगों ने, और सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोस अल्फा किसके इक्वल होता है 5/13 के, कोस बीटा किसके इक्वल होता है 4/5 के, साइन अल्फा किसके इक्वल था साइन अल्फा 12/13 के, फिर इसके अलावा साइन बीटा इक्वल था 3/5 के। सही जी बेटा, अब इनको सोल्व करते हैं। 5 4 20, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये 65, एंड प्लस 12 3 36, एंड 13 5 65 अभी हम लोगों ने किया है। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए मैं आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लें, लेकिन आसान यही है क्योंकि डिफरेंट वैल्यू और सेम ही तो है वैसे यार, दोनों नीचे सेम ही थे, सही कर सकते थे हम लोग। चलें अब मैंने कर लिया तो कैलकुलेटर में देखें पूरी वैल्यूज लिखें आप। ये 36, ये 36 है ना, नहीं ये 65 है, ठीक है। तो आप देखें 20/65 प्लस 36/65 तो इसको इक्वल करें। तो आपने देखा इनका एलसीएम लिया तो आपका आंसर आ गया 56/65। तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली कोस, ठीक है जी बेटा, कोस अल्फा माइनस बीटा की। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 ले लिया, जो कि दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा ये मालूम करें। तो चलिए जाए मालूम करते हैं। तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा एंड साइन बीटा के। सही जी बेटा, फार्मूला जिसको याद है उसकी नैया पार है। क्या बात है यार, क्या डायलॉग बन गया है। जिसका फार्मूला याद है उसकी नैया पार है, जबरदस्त। तो भाई जरा देखिए कसम से अभी दिमाग में आया, ऐसे ही निकल गया रैंडमली, कोई नहीं सोचा हुआ था। चले तो भाई यहाँ पे मैं कोस अल्फा प्लस बीटा भाई वो मालूम करना है, तो फार्मूला जिसको याद है वो बस वैल्यू पुट करनी है। अब ये वैल्यूज जो है हमें पता है, तो भाई वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू 12/13। सही है जी। कोस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 4/5 प्लस कोस अल्फा, अब कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 5/13। फिर इसके अलावा फिर है साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 3/5। सही है जी। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की 12/13, कोस बीटा की 5/13, देखा कोस बीटा 4/5 है। कोस अल्फा की वैल्यू 5/13 है। साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू 3/5 है। हाँ सारी वैल्यू सही है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है भाई। 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये 48 हो जाएगा। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये 65 हो जाएगा। अब इनका ले ले एलसीएम, तो भाई नीचे 2 बार लिखे उनको 1 बार लिख दें, 48 प्लस 15 हो जाएगा। तो इनको जल्दी से जमा कर दें 48 प्लस 15, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या आ जाएगा ऊपर 63/65, ठीक है जी बेटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा से ये, तो भाई क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था साइन अल्फा प्लस बीटा निकालें, उसका बेसिक फार्मूला था, ये वैल्यू जो थी हमने निकाली हुई थी, इधर पुट करी, अब हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 है, ठीक है जी बेटा। तो इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमें क्या दिया एक बार देख लूं। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया है, पार्ट नंबर 6 में कहा गया है, ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। तो पार्ट नंबर 6 में हमें कहा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो भाई पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें। तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो मालूम करनी है, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, एंड माइनस है तो इधर माइनस कोस अल्फा साइन बीटा से जी बेटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू डालें, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13। कोस बीटा की वैल्यू क्या है, कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू है 5/13, एंड साइन अल्फा है 12/13। सही है जी बेटा। साइन अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू चाहिए ना,
ये जल्दी जल्दी में ना ये मिस्टेक हो जाती है ज़रा सी। देखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, वो कितनी है 12/13। कोस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, कोस बीटा की है 4/5, बिल्कुल सही। कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए 5/13। उसके अलावा साइन बीटा, तो साइन बीटा देखा ये साइन बीटा है, तो साइन बीटा की वैल्यू 3/5 है, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने गलती से गलती कर दी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 12 4 48, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 65, और 5 3 15, और ये आ गया 65। अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के नीचे आपको 65 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा, 1 बार लिख दिया। एंड 48 माइनस 15, तो भाई अब आप क्या करेंगे, सिंपल 48 में से माइनस करेंगे 15, तो ये कितना आ जाएगा 33/65। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा गया था, अल्फा माइनस बीटा निकालें, उसका फार्मूला यूज किया, जो आपका आंसर मुबारक आया वो आया 13/65। याद रहे बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पास पेपर में आए हुए हैं, काइंडली इसको फोकस कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 7 ले लिया है, जो कि दिया है कोट अल्फा प्लस बीटा। सोल्यूशन लिखा, कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोट अल्फा कोट बीटा -1 कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो भाई ये जो बेसिकली हमें कोट अल्फा प्लस बीटा मालूम करना था, तो उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, उसका फार्मूला पता होना। तो वो फार्मूला लिखा, अब उसके अंदर कोट अल्फा की ये जो वैल्यूज है, मैंने कहाँ लिखी हुई, ये लिखा सॉरी। तो भाई ये कोट अल्फा और कोट बीटा की जो वैल्यू है इस फार्मूले के अंदर पुट करी मैंने, ठीक है, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं आराम से। फिर उनके बाद इनकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करते करते यहाँ तक आया, ऊपर का एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया कैलकुलेटर के अंदर, और इनको इधर कर दिया। फिर उसके बाद में ये 7/4 है, इसको ऊपर लेके चला गया, तो 4 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा, और इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बेसिक इनको मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर मेरे पास आ गया कोट अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 8 है, इसमें हमें कहा गया है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो भाई टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो अगेन यहाँ पे मुझे टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यूज जो थी वो पता थी, वो डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद इनके बेसिक सिंपली यानी कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर लेना है एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू लिया, 2 मिनट के अंदर आ गया। ऊपर ये आया है और नीचे ये आया है। जब मेरे पास ये आ गया, अब मैंने क्या किया, इसके बाद डिवाइड में इसको उलट दिया, 5 ऊपर जाएगा और 40 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इससे डिवाइड में ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उलट देंगे, तो और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए समझना चाहे तो यूं भी कर लें। अब इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 33/56 आया। चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि भाई 33/20 मल्टीप्लाई बाय 5/14। ठीक है जी, तो जरा देखिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यही चीज आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, हो सके तो शेयर भी कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको भी हो सके। अल्लाह हाफिज।